नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है क्लास 5 रियल एनालिसिस पॉइंट सेट टोपोलॉजी की। सो लास्ट 4 क्लासेस में हमने बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी की थी और उससे रिलेटेड लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे इम्पॉर्टेंट। सो आज की क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होगी हमारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे। ऑलराइट, सो अभी तक हमने जितना भी पिछली 4 क्लासेस में पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले तो हम शुरू में बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लेंगे जस्ट टू रिवाइज आवर कॉन्सेप्ट्स जो हमने अभी तक पढ़ा है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं उन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेट एस which is bounded below but not above. ओके, सो ऐसा हमें एग्जाम्पल देना है सेट एस का जो कि बाउंडेड बिलो हो लेकिन अबव ना हो। तो हमने किया था पीछे भी कि जिसका मतलब लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करे पर अपर बाउंड एग्जिस्ट ना करे। सो वी कैन टेक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। नेचुरल नंबर्स का हम सेट ले सकते हैं जो कि स्टार्ट होता है 1 से 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी जाता तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन अपर बाउंड हमें नहीं पता बिकॉज इट इज़ गोइंग अप टिल इन्फिनिटी। तो लोअर बाउंड तो नहीं है पर सॉरी अपर बाउंड तो नहीं है पर लोअर बाउंड इसका एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ 1। तो ये बाउंडेड बिलो तो है बट इट इज़ नॉट बाउंडेड अबव, राइट। ओके, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे, सेट ऑफ होल नंबर्स भी ले सकते हैं। अगर मैं होल नंबर्स की बात करूं तो दे स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर भी लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है पर अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। सो दैट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आते हैं, बाउंडेड अबव तो हो लेकिन बिलो नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाउंडेड अबव बट नॉट बिलो। सो देखते हैं कि आप सोच पा रहे हैं कोई एग्जाम्पल। देखिए अगर मैं बात करूं नेगेटिव नंबर्स की, सिर्फ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स की अगर मैं बात करूं, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। सो सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो हमें पता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक जाएंगे, -1 तक जाएंगे, राइट। -3 -2 -1, दैट्स इट। सो हमें पता है कि ये जो सेट है इसका अपर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है। अपर बाउंड हो गया इसका -1, तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके लोअर बाउंड की बात करूं तो लोअर बाउंड हमें नहीं पता बिकॉज इट इज़ गोइंग अप टिल माइनस इन्फिनिटी। तो हमें नहीं पता कि लोअर बाउंड इसका क्या होगा, राइट। सो दिस सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज बाउंडेड अबव। ऊपर से तो ये बाउंड है, इसका अपर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है बट दिस लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर इट इज़ अ बाउंडेड अबव सेट नॉट बिलो। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बाउंडेड अबव तो हो लेकिन बाउंडेड बिलो ना हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफाइनाइट सेट एंड बाउंडेड। ये तो बहुत सिंपल है कि सेट जो है हमारा इनफाइनाइट हो और बाउंडेड भी हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सेट इनफाइनाइट हो तो मैंने आपको बताया था वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दिस आर इंटरवल्स। आप कोई भी इंटरवल ले लीजिए, आप 1 से 2 ले लीजिए, आप ओपन इंटरवल 1 to 2 भी ले सकते हैं, आप क्लोज इंटरवल 5 to 7 भी ले सकते हैं, आप इस तरह से भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए चाहे सेमी ओपन लो या क्लोज इंटरवल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्योंकि यहाँ पे अपर बाउंड भी है इसका, लोअर बाउंड भी है और ये दोनों तरफ से बाउंड है और ये इनफाइनाइट सेट भी है। सेम गोज फॉर दिस। यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा है कि एंड पॉइंट्स एग्जिस्ट सेट के अंदर आने चाहिए या नहीं, इट इज़ जस्ट सेइंग कि अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करें, यानी ये बाउंडेड हो सेट। तो दिस इज ऑल दीज सेट्स आर बाउंडेड, राइट। तो आप इस तरह से इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, जैसे कि आप देखें इनफाइनाइट सेट एंड बाउंडेड, तो आप कोई भी एग्जाम्पल और ले सकते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीमम डजंट बिलोंग टू द सेट। सुप्रीमम एग्जिस्ट तो करना चाहिए पर बिलोंग नहीं करना चाहिए। सो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, यहीं से ले लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। अगर मैं 1 और 2 की बात करूँ तो अगर मैं 2 की साइड ओपन कर दूँ तो दिस इज़ अ सुप्रीमम ऑफ द सेट। यहाँ पे 2 क्या है, हमारा सुप्रीमम है। नाउ अब ये सुप्रीमम तो है लेकिन ये सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ से ये क्या हो गया, ओपन हो गया यानी 2 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है।
तो ये सुप्रीमम तो है, लेकिन ये नंबर सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सिमिलरली आप कोई भी सेट लो, सुप्रीमम वाली साइड से यानी अपर बाउंड वाली साइड से उसको ओपन कर दो। अगर मैं इसकी बात करूँ सो 1,2 अगेन, इसकी बात करूँ तो 5,7 यहाँ से ये ओपन हो गया। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो क्योंकि हमको तो सिर्फ सुप्रीमम के लिए बोला है ना कि सुप्रीमम जो है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इनफीमम डजंट बिलोंग टू दिस सेट। इनफीमम अगर बिलोंग नहीं कराना है तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। फिर दोबारा से आप क्या करें, अब इनफीमम वाली साइड को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। अगर मैं यहाँ की बात करूँ सो 1 को हम ओपन कर देते हैं, 2 को हम ओपन रखें, क्लोज रखें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर 5 और 7 की बात करूँ तो 5 की तरफ से आप ओपन कर दीजिए, 7 की तरफ से क्लोज कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया इनफीमम, ये भी हमारा इनफीमम है, पर ये दोनों ही सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इन सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, राइट। सो ये हो गया इनफीमम डजंट बिलोंग टू द सेट। सुप्रीमम इज इक्वल टू द इनफीमम। अब देखिए क्या देख पा रहे हैं, क्वेश्चन को देखिए, सुप्रीमम इज इक्वल टू द इनफीमम। सुप्रीमम जो है वो इनफीमम के इक्वल होना चाहिए, तो कोई भी सिंगलटन सेट ले लीजिए। अब कोई सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसमें सुप्रीमम भी वही होगा, इनफीमम भी वही होगा। तो कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सेट के अंदर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल आप इसके अंदर ले सकते हैं, कोई भी सिंगलटन सेट आप ले लो, राइट। सिंगलटन सेट मीन ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। Okay, next question. Now this question is a multiple choice question, and this question was asked in DSSB 2021. So this is a multiple choice question. Every non-empty set of R which is bounded above has 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और ये चीज़ हमने एक प्रॉपर्टी भी करी थी पिछली क्लासेस में, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के नाम से। तो वही उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो मैंने आपको कहा था जितने भी रिजल्ट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस, तो दीज आर द ऑप्शंस। तो इसमें से आप सभी को पता है व्हाट विल बी द राइट आंसर, दैट ऑप्शन डी, सुप्रीमम इन आर एग्जिस्ट करता है। आप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लीजिए रियल नंबर का जो कि बाउंडेड अबव है, उसके पास सुप्रीमम होगा रियल में, ये मैंने आपको बताया था, राइट। ये यहाँ से देख सकते हैं A, B, ये सुप्रीमम जो है वो बिलोंग करेगा सेट में अगर वो बाउंडेड अबव है। ये बाउंडेड अबव है, इट मीन सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा आर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेट इन विच सुप्रीमम इज इक्वल्स टू इनफीमम। ये भी DSSB 2021 में पूछा गया है, एंड यू आर गिवन 4 ऑप्शंस ओवर हेयर। अभी हमने किया, ऊपर हमने किया था सिंगलटन सेट होता है जिसमें सुप्रीमम इनफीमम इक्वल होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, आइडेंटिफाई द सेट इन विच सुप्रीमम इज इक्वल्स टू इनफीमम। तो ये 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। सुप्रीमम और इनफीमम किस में इक्वल दिखा रहा है, सिंगलटन सेट में। अभी अभी हमने बोला इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड दैट इज सुप्रीमम and greatest element as well as GLB that is infimum and smallest element। तो आपको इसमें सिंपल सी भाषा में बता दूं तो सुप्रीमम निकालना है, इनफीमम निकालना है। जो भी अब आगे मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ उन सभी क्वेश्चंस में आपको सुप्रीमम निकालना है, इनफीमम निकालना है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट यदि है तो वो बताना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट यदि है तो वो बताना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस, ऑलराइट। सो फाइंड सुप्रीमम, इनफीमम एंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर है तो वो बताना है, राइट। सो 2, 4, 6, 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से आई एम स्टार्टिंग दिस, धीरे धीरे करके हम अपना लेवल जो है वो बढ़ाएंगे, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेट आपको दे रखा है, सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें सुप्रीमम क्या है और इनफीमम क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रेटेस्ट सुप्रीमम अपर बाउंड, अपर कहाँ से बाउंड है, ये 8 हमारा यहाँ पे सुप्रीमम हो गया, राइट। और अगर मैं इनफीमम की बात करूँ तो इनफीमम हमारा यहाँ पे हो गया 2। अब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट तभी एग्जिस्ट करते हैं जब ये दोनों सुप्रीमम और इनफीमम जो है सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हों। अभी हमने पिछली क्लासेस में यही पढ़ा था कि ये जो है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट हम तभी बता पाते हैं जब हमारे ये एलिमेंट्स जो हैं इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हों। नाउ इफ़ आई लुक एट सुप्रीमम 8, तो ये क्या सेट, सपोज करिए ये सेट S है
क्या ये सेट एस के अंदर बिलोंग कर रहा है? हाँ, कर रहा है। क्या इन्फिमम सेट एस के अंदर बिलोंग कर रहा है? हाँ, कर रहा है। तो दोनों ही दोनों सेट एस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो इस केस में ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है वो हो जाएगा 8 एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा हमारा 2। अगर सपोज कीजिए कि ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो हैं हमारे इस सेट के अंदर नहीं आ रहे होते, तब इस केस में ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट दोनों ही नॉट डिफाइंड होते। ऐसा क्वेश्चन हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, राइट। सो ये जस्ट एक ग्लिम्स है आपको और अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। ऑल राइट, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेट बी हमने लिया है 1/n। यहाँ पे n जो है वो इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है। देखिए ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ पर जो हमारा n है वो इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है। अभी पिछले जितने भी एग्जांपल्स हमने किए थे वहाँ पे जो n था हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा था, और यहाँ पे एक कंडीशन और है कि 0 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहला जो काम, जब भी देखिए हमें किस तरह से टैकल करना है इन क्वेश्चंस को, कि जब भी हमारे पास इस तरह से सेट बना हुआ आता है तो सबसे पहले हमें इसे ओपन करना है, खोल के लिखना है। तो आराम आराम से देखेंगे कि किस तरह से हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं। सो 1/n देखिए, क्योंकि इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है तो इसमें नेगेटिव भी होगा एंड पॉजिटिव भी होगा, राइट। तो सबसे पहले क्योंकि इसके अंदर 0 इंक्लूडेड नहीं है, सो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम -1 से लें तो ये हो जाएगा -1, फिर उसके बाद क्या आएगा -1/2, फिर उसके बाद क्या आएगा -1/3, अप टू सो ऑन। इस तरह से ये चलता रहेगा। और अगर हम पॉजिटिव नंबर वाली साइड से देखें, सो 1, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 1/3, फिर आएगा 1/4, और इस तरह से ये चलता जाएगा, राइट। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें इसे ओपन करके लिखना है, राइट। सो नेगेटिव नंबर्स हमने लिख दिए, पॉजिटिव नंबर्स हमने लिख दिए, और ये सब हमें पता है 0 की तरफ जाएंगे, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है तो हमें 0 इसमें लिखना भी नहीं है, ठीक है। हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो है सुप्रीमम और इन्फीमम में। सो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा सुप्रीमम है सेट बी का वो क्या है 1, और जो हमारा इन्फीमम है सेट बी का वो क्या है -1। ये हम साफ साफ देख पा रहे हैं। सुप्रीमम एंड इन्फीमम दोनों हमें पता चल गए। अब हमें बताना है ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो क्या ये दोनों सेट में बिलोंग कर रहे हैं? दोनों के दोनों सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है वो हो जाएगा 1 एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो हो जाएगा -1। ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 होगा, -1 होगा। सुप्रीमम इन्फीमम देखिए, सुप्रीमम जो है और भी हो सकते हैं, यहाँ पे 2 3 4 5 भी हो सकते हैं ना सुप्रीमम, लेकिन हमें इन सेट में से बताना है कि सुप्रीमम और इन्फीमम, सॉरी अपर बाउंड्स जो है वो 2 3 4 और भी हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीमम जो है वो लीस्ट वाला होगा, तो लीस्ट वाला हमने ले लिया, ठीक है। इसी तरह से इन्फीमम के लिए। सो ये क्वेश्चन आई होप क्लियर है। अब क्या हम बता सकते हैं कि सेट बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा? क्या हम इस चीज़ में बता सकते हैं, क्या हम यहाँ बता सकते हैं कि सेट बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अपर बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे दैट दिस सेट इज बाउंडेड, राइट। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा सेट है? बाउंडेड सेट है। अब इस वाले में हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ये बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। ऑफ कोर्स सुप्रीमम इन्फीमम अपर बाउंड्स लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना हमारे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा सेट है? बाउंडेड, राइट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज -1 टू पावर n, और यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा। सो अगर मैं इसको सबसे पहले ओपन करके देखूँ तो देखिए यहाँ पे हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन। ये इस तरह से चलता जाएगा, राइट। सो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो बेसिकली मुझे क्या नंबर्स मिल रहे हैं बार बार? -1 की पावर 1 का मतलब है -1 मिलेगा, -1 की पावर इवन है 2 है तो 1 मिलेगा, अगेन ऑड है तो -1, यहाँ पे इवन है तो 1, यानी बार बार मुझे 2 ही नंबर्स मिल रहे हैं। सो बेसिकली ये सेट जो सी है वो कैसा बन रहा है? -1 एंड 1, यानी इस सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं। इसको आप इंटरवल की तरह ट्रीट मत कर देना कि -1 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सब आ गए। दिस इज अ सेट, यहाँ पे -1 और 1 हमारे 2 ही एलिमेंट्स हैं इस सेट। सो इस सेट के अंदर हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, -1, 1।
ऑलराइट। सो अब हमें बताना है अगेन सुप्रीमम क्या होगा हमारा। सुप्रीमम होगा जो सी में हमारा सुप्रीमम है वो होगा 1, जो इन्फीमम है वो क्या होगा, दैट वुड बी -1। अब अगेन क्या ये सी में बिलोंग कर रहे हैं दोनों के दोनों, तो यस दोनों के दोनों सी में बिलोंग कर रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा इस केस में 1, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस केस में क्या हो जाएगा हमारा -1। तो क्या आप सभी को यहाँ तक ये 3 क्वेश्चंस क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं और अगर आपको कोई डाउट नहीं है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए और लाती रहूँगी। अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस जो भी हम करने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, अब थोड़ा सा लेवल हम अपना बढ़ाएंगे। ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेट हमें डी दे रखा है जिसमें हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से हैं, n/n+1 की फॉर्म में है, और n जो है हमारा यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर। ऑलराइट, सो सबसे पहला काम वही, चलिए आप भी हमारे साथ ट्राई कीजिए। सबसे पहले हम इस सेट को ओपन करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो देखिए, अगर मैं इस सेट को ओपन करने की कोशिश करूँ और ऊपर मैं लिखूँ 1 से ही स्टार्ट होगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स है। सो 1/1+1 हो जाएगा हमारा 2, राइट। अगर मैं 2 लेती हूँ तो नीचे 2+1 हो जाएगा 3। अगर मैं ऊपर 3 लेती हूँ तो नीचे 3+1 हो जाएगा 4, अप टू सो ऑन। इस तरह से ये नंबर्स हमारे चलते रहेंगे, राइट। सो अब हम इसको एक बार, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन वाली फॉर्म में नंबर्स आते हैं ना, तो हम ट्राई करते हैं उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने की, और फिर हम देखते हैं कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है। क्या वो 0 की तरफ जा रहा है, क्या वो 1 की तरफ जा रहा है, क्या वो 2 की तरफ जा रहा है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। सो 1/2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0.5 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। 2/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए 20 बन गया, 0.6 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ 0.7, अप टू सो ऑन। देखिए इस तरह से नंबर्स जो है हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो 0.5, 0.6, फिर आएगा 7, फिर 0.8, 0.9। तो इस तरह से ये नंबर्स जो हैं दे आर टेंडिंग टूवर्ड्स 1, दे आर टेंडिंग टूवर्ड्स 1, दे टेंड्स टू 1, है ना। 1 की तरफ जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पर हमारा इन्फिनिटी होता जाएगा तो ये नंबर्स जो हैं वो धीरे धीरे 1 की तरफ टेंड कर रहे हैं। सो अब हमको आसानी रहेगी अपना सुप्रीमम और इन्फीमम निकालने के लिए। अगर मैं सुप्रीमम की बात करूँ, सुप्रीमम ऑफ सेट डी, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर्स जो है 1 की तरफ जा रहे हैं, तो सुप्रीमम मेरा हो जाएगा 1। और अगर मैं इन्फीमम की बात करूँ तो इन्फीमम मुझे अपना दिख ही रहा है यहाँ पे 0.5, 1/2 से तो स्टार्ट ही हो रहे हैं, उससे पहले तो और कोई नंबर्स है ही नहीं। तो इन्फीमम मेरा हो जाएगा 1/2। अब हमें देखना है क्या मेरा सुप्रीमम जो है वो बिलोंग कर रहा है, सुप्रीमम क्या मेरा डी में बिलोंग कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1। मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको ये समझाया था, जब भी कोई एक्सपेंशन जो है वो टेंड कर रहा होता है किसी नंबर की तरफ, तो वो नंबर कभी भी सेट में इंक्लूडेड नहीं होता, राइट। सो 1 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 1/2 जो है वो इंक्लूडेड है सेट डी में। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा ना हमारा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट वुड बी नील, नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, लेकिन जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो हमारा 1/2 होगा क्योंकि वो डी के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं पूछूं क्या ये सेट बाउंडेड है, तो यस डेफिनेटली ये सेट जो है वो बाउंडेड सेट है, क्योंकि इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो सेट के अंदर आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, पर वो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना। तो ये बाउंड हो गया, दोनों तरफ से बाउंड हो गया ना, इससे आगे नहीं जा सकता, इससे इधर नहीं जा सकता ये सेट, इसीलिए हम बोलेंगे दिस इज अ बाउंडेड सेट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। सेट ई हमें दे रखा है 3n-5 और n हमारा अगेन नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, यानी इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 ओनली। सो देखिए यहाँ पर देखिए, जब मैंने n को 1 रखा तो 3 × 1 - 5, 3 1 ज़ा 3 -5, तो आंसर क्या आया 2। यानी जब मैं इसका एक्सपेंशन करूँगी, जब मैं इसको ओपन करके लिखूँगी, तो पहला जो नंबर होगा मेरा क्या होगा, -2, है ना। जब मैंने n को 2 पुट किया तो 3 2 ज़ा 6 -5, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, अब इसे हम ओरली कर सकते हैं। जब मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, 3 3 ज़ा 9 -5, आंसर आ गया 4।
जब मैंने यहाँ पे 5 पुट किया, सॉरी 4 आएगा ना, 3 4s are 12 माइनस 5 7। फिर उसके बाद मैंने 5 पुट किया तो आंसर आ जाएगा 10। जब मैंने 6 पुट किया, 3 6 are 18 माइनस 5 आंसर आ गया 13, अप टू सो ऑन। इस तरह से ये अप टिल इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे मैं नंबर रखती हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या है, अप टू इन्फिनिटी है। अब अप टू इन्फिनिटी है तो जैसे जैसे मैं यहाँ नंबर्स लगती जा रही हूँ, ये आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी अप टिल इन्फिनिटी जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सुप्रीमम की बात करूँ सेट ई के, तो आप देख पा रहे हैं कि सेट ई में जो सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि अप टिल इन्फिनिटी जा रहा है तो डजंट एग्जिस्ट। और अगर मैं इन्फिमम की बात करूं तो इन्फिमम हमें साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है -2। क्या -2 हमारा ई में बिलोंग कर रहा है? यस। तो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? -2। लेकिन अगेन ग्रेटेस्ट एलिमेंट यहाँ पे हमारा नील रहेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीमम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, है ना। सो अब हमें बताना है क्या ये सेट बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। दिस इज़ अ वेरी नाइस एग्जाम्पल। अभी तक हम जो सेट करते हुए आ रहे थे उन सब में अपर बाउंड्स लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कहाँ पे रुकेगा हमें नहीं पता। लेकिन इस तरफ से, लोअर वाली तरफ से ये बाउंडेड है, तो यानी कि लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है पर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और हमने पढ़ा था कि बाउंडेड सेट के लिए दोनों तरफ से बाउंड होना ज़रूरी है। अगर एक तरफ से भी अनबाउंडेड हो गया तो हम बोलते हैं दैट द सेट इज अनबाउंडेड सेट, राइट। तो ये सेट जो है हमारा क्या हो गया? अनबाउंडेड हो गया। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, f हमारा सेट है -1 की पावर n अपॉन n, n हमारा नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। सो लेट अस एक्सपैंड दिस। कैसे एक्सपैंड करेंगे? देखिए पहले हम एक बार रफ में करके देख लेते हैं कि अगर मैं -1 की पावर 1 रखती हूँ तो नीचे भी 1 आएगा, अगर मैं -1 की पावर 2 रखती हूँ तो नीचे भी 2 आएगा, अगर मैं -1 की पावर 3 रखती हूँ तो नीचे भी यहाँ पे 3 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये ऑड जो नंबर्स है ना उसके लिए तो नेगेटिव आ रहे हैं, और जो ये इवन है उनके लिए ये पॉजिटिव आ रहे हैं, राइट। सो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ -1, उसके बाद आ जाएगा -1/3, उसके बाद आ जाएगा -1/5, उसके बाद आ जाएगा -1/7, अप टू सो ऑन चलता रहेगा। पॉजिटिव की तरफ से देखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 से स्टार्टिंग होएगी, देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना, 1/2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1/4 आ जाएगा, फिर 1/6 आ जाएगा, फिर 1/8 आ जाएगा, अप टू सो ऑन ये इधर से भी चलता रहेगा। तो ये हमारा सेट बन के तैयार हो गया। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है ना तो पहले आप रफ में उसे ओपन करके देखो कि किस तरह से वो एक्सपैंड हो रहे हैं, राइट। तो ये हमारा कुछ इस तरह से सेट दिखेगा। अब देखिए क्योंकि हमने एक्सपैंड कर लिया, इट इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड आउट कि सुप्रीमम और इन्फीमम हमारा क्या होगा, राइट। सो देखते हैं कि जो सुप्रीमम है हमारा f का वो दिख रहा है हमको यहाँ पे 1/2 है, और जो इन्फीमम है हमारा सेट f का वो दिख रहा है हमें -1 है। दोनों ही सेट f में बिलोंग कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारा हो जाएगा 1/2 एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा हो जाएगा -1, राइट। क्या ये सेट बाउंडेड है? तो यस दोनों है। देखिए लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है, तो हम बोलेंगे कि यस दिस इज अ बाउंडेड सेट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी सेट दे रखा है n+1/n, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में। सो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखो साइड में करते हैं पहले। जब मैंने 1 रखा तो 1 + 1 ऊपर बना 2 और नीचे बना 1, है ना। जब मैंने 2 रखा तो ये बना 2 + 1 3 और नीचे तो 2 ही रहेगा। जब मैंने 3 रखा तो देखिए 3 + 1 ये बन गया 4 और नीचे आ गया 3। तो इस तरह से ये ओपन हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए सबसे पहले 2, फिर 3/2, फिर 4/3, फिर 5/4, 6/5 अप टू सो ऑन, ये इस तरह से चलता जाएगा। अब हमें देखना है, जैसे कि देखो फिर से अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं। सो व्हाट डिड आई टेल यू? पीछे आई टोल्ड यू कि फ्रैक्शंस को सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो। 2 तो एज इट इज़ है, 2 तो 2 ही है। 3/2 को मैं लिख सकती हूँ 1.5,
इसको मैं लिख सकती हूँ 1.4, इसको मैं लिख सकती हूँ 1.3, इसको मैं लिख सकती हूँ 1.25 अप टू सो ऑन। अब आप देखिए, अगर मैं एक नंबर लाइन पे इसे प्लॉट करूँ, 2 से शुरू हो रहा है ना, 2 से शुरू हो रहा है और फिर उसके बाद ये धीरे 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 जो है, सपोज करिए यहाँ पे 1 है, ये 1.5 है, ये 2 से शुरू हो रहा है, फिर 1.5 आया, फिर 1.4 आया, धीरे 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 करके ये नंबर्स किसकी तरफ टेंड कर रहे हैं? दे आर टेंडिंग टूवर्ड्स, यूर राइट, दे आर टेंडिंग टूवर्ड्स 1। अब ये 1 की तरफ टेंड कर रहे हैं, 1 की तरफ टेंड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 1 जो है इसका बाउंड तो बन जाएगा, लेकिन 1 जो है इस सेट के लिए इंक्लूडेड नहीं होगा। सो अगेन अगर मैं सुप्रीमम की बात करूं, सुप्रीमम जी में हमारा, आप देखिए सुप्रीमम यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली अपर बाउंड हमारा 2 है, तो सुप्रीमम हो गया 2। अगर मैं इनफीमम की बात करूं तो इनफीमम हो गया इस केस में हमारा 1। अब 2 जो है वो तो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 जो है वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, राइट। सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारा हो जाएगा 2 एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या ये बाउंडेड होगा? सो अगेन अपर बाउंड हमारे पास है, लोअर बाउंड हमारे पास है, तो जब दोनों बाउंड हमारे पास हैं तो बाउंडेड तो ये भाई होना ही होना है, राइट। Okay, next question. All right. So let us see the next question. This is something that we are given. Set H. Now, of course, सबसे पहले हमें इसे expand करना है, right? So मैं एक expansion आपको करके दिखाती हूँ साइड में, जिससे कि अगर हम 1 रखें n की जगह, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 4/1। तो ये कैसे बनेगा? -1 ही रहेगा और इधर क्या हो जाएगा? 4 4 16, -16 + 1 -15/4 है ना। सो एच का सेट का पहला एलिमेंट जो है वो आ गया है -1 एंड -15/4, राइट। इसी तरह से एक नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हैं कि अगर मैं इसकी पावर इवन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस 4/2 है ना। सो ये बन जाएगा 1 इंटू माइनस +2 माइनस 4 4 16/8, इस तरह से आएगा। ये हो जाएगा -14/8। इसे हम अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा -7/4 है ना। ये कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं इसको मतलब इंक्रीजिंग पावर में लिखना चाहूँ तो ये हो गया -1, ये हो गया इसकी पावर -1 की पावर 2, इधर आ जाएगा -7/4। इस तरह से -1 की पावर 3, ये हो जाएगा -13/12 एंड इसी तरह से -1 की पावर 4, ये हो जाएगा -3/4। अगर मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँ n की और उस तरह से निकाल के दिखाऊँ, राइट, सॉरी। So these are the terms that we are getting. Now let us simplify it again. आगे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, है ना। अगर मैं देखूँ ये माइनस माइनस जो है वो प्लस बन रहा है, यानी एक पॉजिटिव टर्म है। तो हम हमेशा पॉजिटिव टर्म को यहाँ से शुरू करते हैं, नेगेटिव को यहाँ से शुरू करते हैं, तो थोड़ा हमें एक ओवरव्यू सा मिल जाता है ना। सो 15/4 जो है वो यहाँ आएगा। अगली जो टर्म है ये तो प्लस बन जाएगा, सो सिर्फ बचा -7/4 है ना। तो -7/4 यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो पहली आखिरी टर्म तो हमें वैसे भी मिल चुकी है क्योंकि हमें इसमें सुप्रीमम इन्फीमम निकालना है। सो बीच की टर्म्स हम ना भी निकालें तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस की टर्म हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 13/2। यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? प्लस, ये माइनस की टर्म रहेगी, तो ये रहेगा -3/4। तो ये इस तरह से चल रहे हैं, ये इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा सुप्रीमम जो है सेट एच का वो है 15/4 और इनफीमम जो है सेट एच का -7/4। ये बिलोंग कर रहा है सेट एच में, ये भी बिलोंग कर रहा है। सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा 15/4 और स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा 7/4। नाउ बिकॉज सुप्रीमम इन्फीमम यानी अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सेट कैसा होगा? बाउंडेड
सेट कहलाएगा, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। दिखने में ये बहुत टफ लग रहा था, लेकिन आप जैसे जैसे ओपन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ऑलराइट, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज j इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन n। नाउ यहाँ पे हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, दैट इज साइन n पाई बाय 2। ऑलराइट, देखो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे। सबसे पहले लेट अस लुक एट द graph. Let us look at the graph of sin थीटा, साइन का कोई भी एंगल हो, राइट। तो साइन 0 पे 0 होता है, पाई बाय 2 पे दिस इज पाई बाय 2, राइट, तो ये 1 हो जाता है। ये पाई हो गया, दिस इज 0, ये पाई हो गया, राइट। फिर यहाँ से जाएगा, ये हमारा 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। 3 पाई बाय 2 पे ये -1 होता है, क्योंकि हमें पता है ये -1 और 1 के बीच में रहता है साइन का जो ग्राफ होता है, राइट। साइन 2 पाई आ जाएगा, दिस इज 2 पाई अगेन 0, देन ये हो जाएगा 5 पाई बाय 2 1, देन अगेन इस तरह से ये हो जाएगा 4 पाई, 7 पाई बाय 2, ठीक है। इस तरह से ये चलता रहेगा। सो आई होप ये ग्राफ आपको क्लियर है। यहाँ पे हमें दिख रहा है पाई के इवन मल्टीपल्स के लिए जो हमारा साइन का एंगल है, जो साइन का ग्राफ है, वो क्या होता जा रहा है, 0 होता जा रहा है फॉर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को डालकर देखते हैं। देखो जब हमने 1 डाला तो 1 माइनस 1 ये 0 बन गया। जब हमने 2 डाला 1 माइनस 1 बाई 2 ये तो हाफ हो गया। यहाँ पे साइन 2 पाई बाई 2, देखो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 बाई 2 साइन 2 पाई बाई 2, ये साइन पाई की वैल्यू में क्या दिख रही है, 0, तो ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। 3 पर देखिए 1 माइनस 1 बाई 3 साइन 3 पाई बाई 2, इसी तरह से आएगा। साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, -1, ये हो जाएगा 2/3, तो बेसिकली ये आ गया -2/3। ऐसे ही अगर मैं 4 डालती हूँ तो 4 पर अगेन पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये सॉरी इवन मल्टीपल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 5 डालती हूँ तो 5 पे हमारे पास आ जाएगा 4/5। इस तरह से ये चलता रहेगा, है ना। सो लेट अस प्लॉट दिस थिंग ऑन अ नंबर लाइन। लेट्स सी, ये रहा 0, ये रहा -2/3, ये रहा 4/5। अब अगर आप इसके आगे की वैल्यूज़ निकालोगे तो आप देखोगे कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और -2/3 वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। सो इसकी जो वैल्यू है वो है 0.6 और इसकी जो वैल्यू है वो है 0.8, यानी ये जो है वो टेंडिंग कर रहा है 10 टूवर्ड्स 1 -1 सब सॉरी, और ये जो है वो टेंड कर रहा है टूवर्ड्स +1। बोथ ऑफ देम आर टेंडिंग टूवर्ड्स, टेंड्स टू, ओके। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है इसमें। वैसे भी हमको पता है कि साइन जहाँ पे आ गया वहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो -1 और 1 के बीच में ही ऑसिलेट करेंगी, राइट। सो बेसिकली ये ओपन इंटरवल, यस ओपन इंटरवल -1 to 1 है कि इसके बीच में जो वैल्यूज़ है वो आ रही है, ठीक है। सो सुप्रीमम की बात करूँ तो सुप्रीमम हमारा हो गया 1, इन्फीमम की बात करूँ तो इन्फीमम हमारा हो गया -1। लेकिन दोनों ही सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। दोनों ही सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि दे आर टेंडिंग टूवर्ड्स। अभी मैंने पिछली एग्जाम्पल्स में भी बताया है कि जब टेंडिंग टूवर्ड्स होता है तो इट मीन्स वो नंबर्स जो हैं, वो एलिमेंट्स जो हैं सेट के अंदर लाए नहीं करते हैं। ऑलराइट, सो हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट दोनों ही निल हो जाएंगे। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि ये बाउंडेड सेट है या अनबाउंडेड, तो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये बाउंडेड सेट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आई हमें दे रखा है वही क्लासिक एग्जाम्पल हमारे रियल एनालिसिस का, एंड इट वाज आस्क्ड इन DSSP TGT 2021। हालांकि ये अब तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है। सो लेट अस ओपन दिस अप। अगर हम इसको ओपन करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं, तो ऑब्वियसली पहले 1 रखा हमने तो ये 1 बन जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन।
और हमें पता है इट टेंड्स टू ज़ीरो। पीछे हम एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं कि दिस एक्सपेंशन टेंड्स टू ज़ीरो। सो व्हेन इट इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो तो ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस सेट। वन जो है वो तो इंक्लूडेड है लेकिन ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है, राइट। तो सिंपली सुप्रीमम हम इसका निकाल सकते हैं, इट इज़ वन, एंड इन्फीमम जो है वो हो जाएगा ज़ीरो। वन तो बिलोंग कर रहा है सेट आई में, लेकिन ज़ीरो जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारा इजीली आ जाएगा, वो होगा वन, एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा ज़ीरो। एंड क्योंकि इसके अपर एंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा बाउंडेड सेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट के है हमारा m अपॉन m प्लस n, और m n दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो जब हमारे पास किसी सेट में इस तरह से दो अलग अलग वेरिएबल्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फिक्स कर लेते हैं। सो लेट अस फिक्स पहले एक वेरिएबल को एंड देन वैल्यूज़ निकालो, देन दूसरे वेरिएबल को फिक्स करो एंड देन वैल्यूज़ निकालो। सो इफ़ m इज़ इक्वल्स टू वन, अभी हम m को फिक्स कर रहे हैं और उसके हिसाब से n को वेरिएट करेंगे, ठीक है, उसके अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे। सो m को फिक्स किया मैंने तो m तो वन ही रहेगा, यहाँ पे वन प्लस वन हो गया टू, अगेन m वन ही रहेगा, वन प्लस टू हो गया थ्री, ऐसे ही ये चलता जाएगा अप टू सो ऑन, राइट। और अगर हम n को फिक्स कर दें तो ये अलग अलग चेंज होगा। तो पहले तो ये रहेगा वन अपॉन वन प्लस वन, वन बाई टू ही रहेगा। देन इसको अभी हमने फिक्स नहीं किया, ये चेंज हो रहा है तो ये तो हो गया टू, नीचे टू प्लस वन ही रहेगा थ्री, ऐसे ही ये बन जाएगा थ्री बाई फोर, फोर बाई फाइव अप टू सो ऑन। अब अगेन हमें समझ में नहीं आ रहा है, राइट, फ्रैक्शंस को देखकर कि हम कैसे आगे प्रोसीड करें। सो ऑलवेज कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म। सो वन बाई टू को मैंने जैसे डेसिमल में किया तो ये हो गया 0.5, ये हो गया हमारा 0.3, ये हो गया हमारा 0.25, ये हो गया हमारा 0.2 अप टू सो ऑन। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 5, 3, 2, 5, 2 इस तरह से ये घटता जा रहा है, राइट। सो ऑब्वियसली इट विल टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो की तरफ ही जाएगा। और अगर हम इसको डेसिमल में एक्सपैंड करके देखें तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.6, ये हो गया 0.7, ये हो गया 0.8। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वैल्यूज़ बढ़ती जा रही, 5, 6, 7, 8, 9, आगे 10, यानी इट विल टेंड्स टू वन। अगेन क्योंकि ये टेंड कर रहे हैं सो दीज एलिमेंट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस सेट। सो हमारे पास जो है वो बन गया 0,1 बट इन ओपन इंटरवल। तो सुप्रीमम जो होगा हमारा इस सेट का वो क्या हो जाएगा, वन, और इन्फीमम जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। पर दोनों ही जो है वो सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है हमारा नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्योंकि अपर एंड लोअर बाउंड बोथ आर एग्जिस्टिंग, ज़ीरो एंड वन, सो हम बोलेंगे कि ये सेट जो है वो बाउंडेड सेट है। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें सेट दे रखा है। नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर वी हैव गॉट थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स ओवर हियर, राइट। सो अगेन हम फिक्स करते हुए चलेंगे, x, y और z को मैंने फिक्स कर दिया एज वन। सो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वन बाई टू की पावर वन, ये नीचे आ गया क्योंकि ये नेगेटिव वेरिएबल है, आपको पता है ना। जब इस तरह से होती है, नेगेटिव पावर होती है, तो उसको हम वन बाय इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने वन पुट कर दी, अगेन थ्री, y की वैल्यू वन पुट कर दी एंड z की वैल्यू वन पुट कर दी। बस अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई 31/30, ठीक है। पहली वैल्यू हमको मिल गई, अगली देखते हैं। अब हम इसे फिक्स कर देते हैं एज टू। सो वन बाई टू की पावर टू हो गया फोर, थ्री की पावर टू हो गया नाइन, एंड दिस बिकम्स 25। तो नीचे आ गया हमारा 900 और ऊपर आ जाएगा हमारा 361, है ना। सो अब इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके देखूं तो ये 0.000 समथिंग आएगा। तो यानी इट इज़ टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो, ये ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो बस हमको अपना इसी चीज़ से मतलब है कि हमें सुप्रीमम मिल गया, इन्फीमम मिल गया, बीच की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा नहीं है। सो वाई टू बॉदर।
सो लेट अस फाइंड सुप्रीमम ऑफ L, जो कि हो जाएगा 31/30 एंड इन्फीमम इस सेट का हो जाएगा 0। ये तो बिलोंग कर रहा है पर ये बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा 31/30 एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा नील, क्योंकि ये बिलोंग ही नहीं कर रहा ना, तो नील। क्या ये बाउंडेड सेट है? सो ऑफ कोर्स दिस इज अ बाउंडेड सेट, क्योंकि सुप्रीमम इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेट M x + 1/x, अगेन सेम वही काम करना है। लेट अस एक्सपैंड दिस। सबसे पहले हम रखेंगे 1, वैल्यू हमने 1 रखी, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 1 x इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो है x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यस, सो हमने लिखा 1 + 1, तो ये हो गया 2। नेक्स्ट हमने वैल्यू पुट करी 2 + 1/2, तो यहाँ देख लेते हैं एक बार, 2 + 1/2, 2 2 = 4 + 1 5/2 है ना, तो ये आ गया 5/2। देन नेक्स्ट हमारा एलिमेंट हो जाएगा 10/3, 3 + 1/3 10/3 अप टू सो ऑन। अब देखो अगेन डेसिमल में एक बार करके देख लेते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है, ये 2 है, ये बन जाएगा हमारा 2.5, 3 3 = 9, ये बन जाएगा 3.3 समथिंग है ना, अप टू सो ऑन। अब आप जैसे देख पा रहे हो जो वैल्यूज़ है देखो वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। यहाँ पे 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, यानी ये तो अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो सुप्रीमम होगा, क्या सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा? आप बताएं। बिल्कुल सही, सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो आगे बढ़ती जा रही है, वैल्यूज दे आर गोइंग अप टिल इन्फिनिटी। पर इन्फीमम तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि है 2, है ना, तो 2 बिलोंग कर रहा है M में, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो हमारा 2 आ जाएगा। ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारा कोई नहीं होगा। और क्या ये सेट बाउंडेड होगा? अब आप लोग मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, राइट? सो क्या ये बाउंडेड होगा? नो, वेरी गुड, तो दिस विल बी एन अनबाउंडेड सेट। ओके, ये एक अनबाउंडेड सेट माना जाएगा। देखिए नेक्स्ट सेट जो है हमारा वो है n = 3 की पावर में x और 3 की पावर में 1/x। सो लेट अस एक्सपैंड दिस। अगर मैं इसको 3 की पावर 1 + 3 की पावर 1 लूँ तो ये तो 6 आ गया, तो पहला एलिमेंट हो गया 6। 3 की पावर 2 + 3 की पावर 1/2 लूँ तो ये तो 9 + √3 हो गया, है ना। 3 की पावर हाफ हमें पता है वो क्या बन जाता है, √3। सो 9 + √3। इसी तरह से 3 की पावर 3 तो हो जाएगा 27 प्लस 3 की पावर 1/3 बन जाएगा √3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वैल्यूज़ देखो बढ़ती ही जा रही हैं। पहले 6 था, फिर 9 में हम कुछ प्लस कर रहे हैं, फिर 27 में हम कुछ प्लस कर रहे हैं, है ना, फिर 81 में हम कुछ प्लस करेंगे। तो वैल्यूज़ जो है वो बढ़ती जा रही, दे आर गोइंग अप टिल इन्फिनिटी। सो अगेन जो सुप्रीमम है यहाँ पे हमारा n का, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो इन्फीमम है वो तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है और वो बिलोंग भी कर रहा है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो हमारा 6 आ जाएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है वो नहीं आएगा। सो इसीलिए अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड हमारे अगेन क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? नो। तो ये कैसा सेट होगा? वेरी गुड, दिस विल बी एन अनबाउंडेड set. So guys, this was the last question of this video. I hope कि ये सारे important questions जो मैंने कराए हैं आपको समझ में आए होंगे, अच्छे से आप इनको grasp कर पाए होंगे concepts को। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप उसको comment में mention कर सकते हैं। मैं उस doubt को next video में ज़रूर से ज़रूर लूँगी। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं मेरे पास जो मैंने बना रखे हैं, आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।